राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या है जो देखने को मिलती है वो है डायबिटीज की। डायबिटीज हमें तब होती है जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है। अगर आप मंडूकासन करते हैं, कपाल मंडूकासन में कपालभाति करते हैं, तो ये सबसे अच्छा प्राणायाम है डायबिटीज को ठीक करने के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आपकी डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे अभी आई है, तो आपके लिए है एक गिलास। ये गिलास बना हुआ है विजय सार की लकड़ी का। इस गिलास में अगर हम पानी डालकर रखते हैं रात को सोने से पहले, और सुबह इसका पानी खाली पेट पीते हैं, उठते ही पीते हैं, तो ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी डायबिटीज की समस्या समाप्त होने लगेगी। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ही रामबाण काम करता है। दो तो इसके लिए मेन है ही है। अगला, इसके फायदे बहुत सारे हैं। इस गिलास को आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह आप ऑनलाइन आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये गिलास आपको 2 से 3 महीने यूज करने के बाद दोबारा चेंज करना होता है, क्योंकि इसका जो अर्क है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे लगता है। आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल पे सब कुछ इसकी डिटेल मिल जाएगी। विजय सार की लकड़ी का गिलास। अब ये जो विजय सार की जो लकड़ी होती है, ये हमारी हर तरह की स्किन डिजीज को भी ठीक करती है। या तो आप विजय सार की लकड़ी ले आइए, उसे पानी में डालकर उस पानी को पीना शुरू कर दीजिए, या फिर इस तरह से आप गिलास बनवा कर भी ला सकते हैं। एक तो आपके स्किन डिजीज को ठीक करेगी, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाएगी। जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी जो डायबिटीज है वो भी समाप्त होती है, क्योंकि जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है तब हमें डायबिटीज होती है, जब हमारी पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करती है। ये वेट लॉस को भी, आपकी जो चर्बी जमा हो रखी है उसे भी धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू करता है ये वाला पानी। अगला काम है, आपके अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगा है, काफी वीकनेस महसूस होती है, डलनेस रहती है, तो उसमें भी ये बहुत ही काम करता है। जॉइंट में पेन रहता है, जॉइंट में पेन कब बनेगा? अब इसमें इसमें मैंने जॉइंट में पेन को क्यों ऐड किया? जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर में गैस बनेगी, और ये गैस जॉइंट में अपनी जगह बनाने लगती है, नसों में फुलावट देने लगती है। तो डाइजेशन सुधरेगा तो धीरे धीरे आपके जॉइंट पेन भी ठीक होने लगेगा। आपके ब्लड को प्योरीफाई भी करता है ये, ब्लड को प्योरीफाई करने में बहुत ही सहयोग करता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करेगा। आपका एचबी कम रहता है तो उसे भी आपका धीरे धीरे बढ़ाने लगता है ये। मुंह में छाले रहते हैं, अल्सर रहते हैं, शरीर में गर्मी बनी हुई है, हर तरह की समस्या के लिए ये विजय सार की लकड़ी का गिलास है। चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, स्किन की हो, मुंह में छाले रहते हो, डाइजेशन ठीक नहीं है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, आप इसे लगातार 3 महीने इसका पानी पी के देखिए। धीरे धीरे आपकी हर समस्या दूर होने लगेगी। लेकिन कम से कम 3 महीने, 2 या 3 दिन में आपको पता लगने लगेगा कि इस गिलास का कितना फायदा हुआ है। इस गिलास के साथ साथ मैं आपको एक स्क्रब के बारे में बताऊंगी। पहले छोटे, जब हम हमारे जो दादा दादी होते थे, वो जब तोरई पेट में पक जाती थी, उससे इस तरह से का स्क्रब बनाते थे। ये बना हुआ तोरई का, तोरई जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, तोरई पकने के बाद वो बनती है। ये तो मैंने बाजार से खरीदा, मैंने हाथ से नहीं बनाया है। अगर आप इस स्क्रब का यूज करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जो डेड स्किन है वो आपकी डेड स्किन रिमूव होगी। दूसरा, आपकी स्किन डेड स्किन रिमूव होने के कारण जो आपके टिश्यू सेल्स है वो एक्टिव होंगे, और आपका जो बीपी हाई की समस्या रहती है उसमें भी आपको काफी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। डेड स्किन रिमूव होने के साथ साथ ये आपकी डेड सेल्स निकलेंगी, रोमछंद्र खुलेंगे, आपकी बॉडी रिफ्रेश होगी, फ्रेश होगी। दूसरा, बॉडी फ्रेश होने के साथ साथ जो आपके चक्राज हैं, ठीक है, वो भी, अगर आपकी लाइफ स्टक सी हो गई है, चक्राज ब्लॉक हो गए हैं, ये उन्हें भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। चक्राज को में भी बहुत ही संतुलित करने में बहुत ही सहयोग है करता है। चक्राज को एक्टिव नहीं करेगा लेकिन उन्हें संतुलित जरूर करेगा ये स्क्रब। उपाय छोटा सा है लेकिन बहुत ही पावरफुल वाला उपाय है ये स्क्रब का। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना है बॉडी के अंदर, बीपी को नॉर्मल करना है, और गुस्से को कम करना है,
तो रोज़ाना इस स्क्रब का ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि डेड स्किन भी निकलेगी, बॉडी रिफ्रेश भी होगी। आपको लाखों हज़ारों रुपए पार्लर लाखों हज़ारों नहीं बोलूँगी, लाखों नहीं हज़ारों रुपए आप पार्लर में खर्च करते हैं, तो थोड़ा-सा ये आप खरीद कर इसका भी ज़रूर यूज़ करें। उसके साथ-साथ अगर आपको काफ़ी वीकनेस महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता है, तो आप नमो मुद्रा धारण करना शुरू कीजिए। नमो मुद्रा आप उठते, बैठते, चलते, फिरते कभी भी आप धारण कर सकते हैं। अब ये कैसे करनी होती है? नमो मुद्रा में होता है अपनी जीभ को ऊपर पैलेट में टच करना होता है, जो सॉफ्ट पैलेस होता है वहाँ पे, हार्ड वाले में नहीं, सॉफ्ट वाले में। कैसे करना है? सिर्फ और सिर्फ हम इस तरह से अगर टच करके रखते हैं ना, बस टच करके रखना है और कुछ नहीं करना है। इतना करने से ही आपकी बॉडी एक्टिव होने लगेगी। अगर किसी को भयंकर सिर में दर्द होता है और सिर में दर्द फिलहाल करंटली भी हो रखा है, तो 5 से 7 मिनट इस नभो मुद्रा को धारण कीजिए, क्योंकि जो हीट आपके सिर की तरफ चढ़ी हुई है, वो हीट धीरे-धीरे नीचे आने लगेगी। सिर में भी आजकल तभी दर्द होता है जब आपकी बॉडी की हीट सिर की तरफ जाती है। तो नभो मुद्रा बहुत ही फायदे करती है। आपकी लाइफ स्टक हो गई है, कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, इन सभी समस्याओं में नमो मुद्रा बहुत ही आपको फायदा देगी। दूसरा एक मुद्रा है आदि मुद्रा। अगर हम रोजाना इस आदि मुद्रा को धारण करते हैं, जो लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पास्ट में ज्यादा रहते हैं कि मेरे सास ने मेरे साथ ये किया, मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे फैमिली मेंबर ने ये किया, या फिर वो बंदा ऐसा है, वो पास्ट की रिकॉलिंग ज्यादा जिनके माइंड में होती रहती है, पास्ट रिकॉल ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा को धारण कैसे किया जाता है? अंगूठे को इस तरह से यहाँ पे हथेली में यहाँ पे छोटी उंगली के पास लगा लो, या फिर इस तरह से नॉर्मल कर लो। ठीक है, इस तरह से अगर आप अंगूठे को बंद करते हैं और मुट्ठी बंद करते हैं और मुट्ठियों को अपने घुटनों पे रखते हैं, आसमान की तरफ आपकी मुट्ठी रहेंगी, और इस तरह से शांति से बैठते हैं। ऐसा करने से आपकी जो पीछे की रिकॉलिंग है, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगी। एक दूसरा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा भी आपको इन सभी पीछे की बातों से निकालने में बहुत ही सहयोग करती है। सूर्य मुद्रा कैसे करते हैं? छोटी उँगली को अंगूठे से दबा कर रखते हैं और अपनी हथेली को घुटनों पर रख लेते हैं। क्योंकि सूर्य मुद्रा करने से आपकी बॉडी आगे की सोचेगी, पास्ट को भूलकर आप प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे। अगर पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीना है, तो सूर्य मुद्रा धारण करें रोजाना 5 से 7 मिनट। ये सूर्य मुद्रा भी बहुत ही पावरफुल है। उसी तरह से नमो मुद्रा हो गई, आदि मुद्रा हो गई, समान मुद्रा हो गई, मुद्राएं बहुत ही पावरफुल हैं। अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ इन मुद्राओं को धारण करते हैं, जिस तरह की आपकी बीमारी है, आप उस तरह की बीमारी में आप उन्हें यूज कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि नमो मुद्रा का क्या फायदा है, या फिर आदि मुद्रा का, समान मुद्रा का, सूर्य मुद्रा का, वायु मुद्रा का। हाँ, पेट में गैस बनी रहती है, डाइजेशन बहुत बेकार है, वायु मुद्रा सबसे पावरफुल है। बस वायु वाली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना है और इस तरह से आराम से बैठ जाना है। ये बन जाती है हमारी वायु मुद्रा। और वायु की दिक्कत तो आज के समय में, वायु तो सभी की बिगड़ी हुई है, चाहे उसे भूत प्रेत से जोड़ लीजिए या पेट की गैस से जोड़ लीजिए, वायु सभी की बिगड़ी हुई है। इसलिए अपनी वायु को संतुलित करें इस तरह से मुद्रा धारण करके। ये छोटी छोटी बातें थी इसके बारे में। इसके बारे में, मुद्राओं के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना। कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे टॉपिक लाने की, अच्छे से अच्छे कंटेंट ढूंढने की। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू। राधे राधे।